बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के धनी आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो जी। डे 56 56वां दिन परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की बीतक चर्चा। दिल में स्थित है सतगुरु, चिंता का काम नहीं। दिल में स्थित है सतगुरु, चिंता का काम नहीं। हम तो केवल निमित्त हैं, करता धरता सब वही, करता धरता सब वही। ऐसे चलना है सुंदर साथ जी जीवन में, चौपाइयों को मूर्त रूप देती हुई हमारे प्यारे परमहंस महाराज जी का ये जीवन, ये बीतक हमें भी सही राह पर चला के छोड़ेंगे सुंदर साथ जी। उसके बिना वो हाथ नहीं छोड़ेंगे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आपने ये नोटिस किया सुंदर साथ जी, सबसे सुंदर ये थे। कल मैंने जब ये देखे थंबनेल, तो आप देखिए महाराज जी के हृदय में उनके महाराज जी हर समय, हम सोचते थे ना कैसे दिखाई देते होंगे, कैसे महाराज जी को महसूस होता होगा। हमारे थंबनेल वाले सुंदर साथ जी ने उसको सामने साक्षात करके दिखा दिया कि आंखें तो खुली हैं मगर दिल में आपका चेहरा दिखाई देता है, मेरे नेत्रों में आप दिखाई देते हो। अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी महाराज जी के ये दर्शन उनके हृदय में होते हुए इसी प्रकार धाम धनी हमारे हृदय में भी विराजमान है। थंबनेल बनाने वाले प्यारे सुंदर साथ के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं आगे। आपको पता है ना, महाराज जी कह रहे हैं कि मेला मत करवाओ, मेला मत करवाओ, पर कोई मान ही नहीं रहा। उनकी इच्छा तो ये है कि मैं किसी तरह से, क्योंकि जगत भलाई भी उनको जहां जो दिखता है, जहां भी उनके कदम पड़ते हैं ना सुंदर सा जी, कोशिश यही होती है कि वहां किसी के साथ कुछ गलत ना हो, किसी के साथ कुछ बुरा ना हो पाए। तो इसी भावना से दरोगा जी को भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे मेला मत भरवाइए। दरोगा जी कह रहे हैं मेरी तो चलेगी नहीं, क्योंकि ये तो सबका मिलकर उन्होंने जो फैसला लिया हुआ है वहीं पे उनकी चलेगी। कहते अब तो, कहते कितने सालों से यहाँ पे मेला लगता आया है, तो हम कैसे रोक सकते हैं इसको। तो महाराज जी कहते हैं अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो 10-20 दुकानें लगी हैं। आप किसी तरह से, किसी प्रकार से इस मेले को रुकवा दीजिए ना। तो वो कहते हैं कि अन्य कहीं जा सकता है ये मेला, अन्य कहीं जगह लग सकता है, तो आप कृपया वहां लगवा दीजिए। आपकी तो चलेगी, आप तो दरोगा हैं, आप क्यों नहीं विनती करके देख लेते। फिर पहले जैसा वही उत्तर। कहते हैं जैसे पटेल जी ने कल बोला था कि नहीं हमारा कुछ नहीं चलता, ये तो बड़े सालों से यहाँ पे मेला लगता है, ये नहीं हटेगा यहाँ से। फिर पहले जैसा उत्तर दरोगा जी ने दिया। कहते हैं देकर महाराज जी कहते टरका दिया हमें कि नहीं नहीं ये बात तो मानी नहीं जा सकती। और कहते हैं फिर वैसा ही उत्तर सुन के वापस महाराज जी अपने आसन पे आ गए। नदी के पहले उन्होंने बताया था ना सुंदर साथ जी कि जो नदी है वो सूखी हुई है और महाराज जी संगम पर राम है। जी के दिल भजन रह गया है। हाँ जी सॉरी जी, प्रणाम जी। हमारे दिल्लू जी से पहले भजन सुन लेते हैं। सॉरी सुंदर साथ जी, मैं भूल जाती हूँ। प्रणाम जी दिल्लू जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। परमहंस महाराज श्री के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। जिनके सजदे में झुकता हमारा ये सर, जिनके सजदे में झुकता हमारा ये सर, चरणों में बसर वही राम रतन सतगुरु हो
तुम्ही, जिनके सजदे में झुकता हमारा ये सर, जिनके दर्शन से सब सुख मिलने लगे, दुख मिटने लगे, वही राम रतन सतगुरु हो तुम्ही। जागनी जलवे आप के बिखरे यहाँ, और इश्क की नगमे बजते यहाँ। जागनी जलवे आप के बिखरे यहाँ, और इश्क की नगमे बजते यहाँ। जिनके नगमों पे, हाँ, जिनके नगमों पे रूह लहराने लगी, गुनगुनाने लगी, वही राम रतन सतगुरु हो तुम्ही। बेसुमार इनायत की आपने, बेसुमार न्यामत दी आपने, बेसुमार इनायत की आपने, बेसुमार न्यामत दी आपने। अर्श से, हाँ, अर्श से उतरे हैं बादशाह मेरे, शहंशाह मेरे, वही राम रतन सतगुरु हो तुम्ही। दुनिया वालों को दुनिया के रत्न मिले, हमको तो हक की रत्न मिले। दुनिया वालों को दुनिया के रत्न मिले, हमको तो हक की रत्न मिले। सब रत्नों से, हाँ, सब रत्नों से न्यारा मेरा रतन, सब रत्नों से न्यारा मेरा रतन, ले जाए वतन वही राम रतन सतगुरु हो तुम्ही। जिस गुलशन को महकाया था आपने, उसमें रंग भरे श्री सरकार ने। जिस गुलशन को महकाया था आपने, उसमें रंग भरे श्री सरकार ने। सींचा अमृत, हाँ, सींचा अमृत से अपने हर फूल को, रहते सनकुल हो वही राम रतन सतगुरु हो तुम्ही। जिनके दर्शन से सब सुख मिलने लगे, दुख मिटने लगे, वही राम रतन सतगुरु हो तुम्ही। प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतना सुंदर, इतना प्यारा सुंदर साज जी। धनी की कितनी मेहर है पिया जी की। पहली बार दिल्लू जी के मुख से हमने महाराज जी का भजन सुना और ऐसे लगा कि ये भजन मैंने पहले कभी सुना ही नहीं हुआ। सुंदर साथ आते हैं तो नए ही रंग,
नई ही रौनक, नया ही प्रेम आपसे हृदय से जो झलका पिया जी के लिए कोटि कोटि प्रणाम जी। और मंगवाइएगा प्रभा जी, आप उनको और भजन भेजिएगा, हम और उनके मुखारबिंद से सुने। पिया जी की बहुत मेहर, और क्षमा कीजिएगा महाराज जी चाह रहे थे कि इतनी प्यारी आवाज आज कैसे रह सकती है, महाराज जी के हृदय में आ रहा था कि मुझे ये भजन सुनना है। थैंक यू शांता जी, आपका भी याद दिलवाने के लिए प्रणाम जी। मुझे क्षमा कर दिया करें, भूली बिसरी सी रूह हूं मैं, वैसे ही बहुत भूल जाती हूँ। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अभी बहुत ही सुंदर, अति प्यारी, जैसे हमने अभी महाराज जी के बारे में सुना ना, बिल्कुल वैसे ही आइए उनको करते हुए देखे, कैसी तत्परता से रोक रहे हैं सबको सुंदर साथ जी की। किसी तरह हमारी स्वर कोकिला हमारे पास आ चुकी हैं, बिल्कुल सुंदर साथ जी, हमारे जूम की जो स्वर कोकिला दिल्लू जी, धनी की बड़ी मेहर है कि हमें प्राप्त हुई। महाराज जी कहाँ जा रहे हैं, कहते हैं नदी है ना, उसके दोनों बाजू पे इंतजाम रहते थे, तो दो इंतजाम कहते रहते थे वहां पे। दूसरी बाजू के प्रबंधकों के पास अब पहुंच रहे, पहले इस बाजू गए, दरोगा जी को बोला, पटेल जी को बोला, अब दूसरी बाजू के प्रबंधकों के पास पहुंच रहे हैं। वही मांग की, कहते हैं हमने वही मांग फिर दोहरा दी उधर जाकर कि शायद इधर वालों पे कोई असर नहीं हुआ, नहीं सुनी हमारी बात, शायद उधर वाले कोई बात सुन ले। सुंदर साथ जी ध्यान दीजिएगा, दो बाजू अभी भी बनी हुई है, कभी इनके पास जाना पड़ता है, कभी उनके पास जाना पड़ता है, ना इधर के मान रहे हैं ना उधर के मान रहे हैं, दोनों को बीच में पुल बनाना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, तब ये खेल खत्म होगा। सुंदर साथ जी कहते हैं वही मांग हमने जाके दोहरा दी, पर कोरा उत्तर वही, फिर से चेत कराया महाराज जी उनको, फिर से सावधान कर रहे हैं कि अभी मेला मत रखवाओ, इस बार मेला मत करवाओ। पर कहते विवश वापस लौटना पड़ा, क्योंकि कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अब मेला भरने लगा जोर से, अब लोग आने शुरू हो गए मेले के लिए, जोर से मेला भरने लगा। और कहते हैं रेती है वहां पे, क्योंकि सूखी हुई नदी है, वैसे भी रेती में बाजार लगने लगे हैं, और दुकानों की, गाड़ी का, सब का कोई शुमार नहीं है, लोग धीरे धीरे करके आते जा रहे हैं, सब कुछ भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, और महाराज जी को दिखाई दे रहा है कि आगे क्या होने वाला है। कहते हैं रेती में डेरे तान तान के हजारों व्यक्ति वहां पे आन पड़े हैं, और नदी पांजरा के दोनों ही बाजू एक साथ खड़े हुए हैं, ऐसे लगता है अब रास्ते में कोई जगह नहीं है, सब मिल चुका है, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी रेत दिखाई देती है, और थोड़ा थोड़ा ढालू था, कहते जिससे मेला आता था, और नदी पांजरा के पेट में आके भर जाता था, मतलब नदी सूखी हुई है क्योंकि वहां पर भी सारी लगा दी है, दोनों ओर ऊंची ऊंची कगारें लग गई हैं, चौड़ा फांट उसका कर दिया गया है। कहते उन दिनों खुश्क नदी थी, पानी एक बूंद भी उसमें बहता नहीं था, और कहते सच पूछो तो लोगों को पता ही नहीं था यहाँ बारिश भी होती है और ये नदी भी कहीं भर सकती है, वहां बारिश का नामो निशान वहां के लोगों ने, कहते हैं अगर चादर भी भीग जाए ना, अगर चादर भी भीग जाए तो लोग कहते थे अरे वाह बड़ी बारिश हुई है। तो वहां बारिश से अनजान लोग थे कि होती क्या है वर्षा, उनको पता ही नहीं थी, और नदियां सूखी पड़ी रहती थी। ऐसे लग रहा है हमारे दिलों का बयान किया जा रहा हो, जैसे इस माया की धरती का, माया में सूखी पड़ी हुई नदियों का बखान किया जा रहा हो, जैसे हमारे हृदय सूखे रहते हैं कि हमें पता ही नहीं दीदार की वर्षा होती क्या है। इस प्रकार से महाराज जी की बीतक में शुष्क नदियों का भी बयान किया जा रहा है सुंदर साथ जी। और कहते हैं इस साल पता नहीं कैसे, कहते इतना मेला भरा, इतना बड़ा बेढब सा मेला भर गया, और कहते हैं जब पूरी तरह से भर गया तो 14 की रात्रि को, मेन जो लगता था वो 14 की रात्रि को था, 14 की रात्रि आ गई, और आधी रात के बाद
ऊपरी दिशा से जोर से एक ध्वनि आई, ऐसे लगा किसी ने शंख बजाया हो और हजारों ने उस शंख को सुना हो। विचार भी किया कि ये आवाज कहाँ से आई है, आधी रात में शंख की आवाज क्यों आई, विश्राम काल में शंख बज रहा है तो क्या कारण इसका हो सकता है। किसी देवता की आरती वगैरह पर ही शंख बजाया जाता है। सुंदर साथ जी हमारे जूम मीटिंग में भी हमारे प्यारे सुंदर साथ ने कितना प्यारा शंखनाद किया था गोटा पारायण पर यहाँ शंख क्यों बजाया जा रहा है। खुशी के मौके पर हमारे पिया जी के आवाहन पर बजाया गया था, यहाँ शंख की ध्वनि ऊपर की ओर से क्यों आई। सब विचार भी कर रहे हैं क्या कारण हो सकता है, पर किसी ने विशेष ध्यान, साधारण सी बात लगी, उस पे ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे ही सुंदर साथ जी महाराज जी भी अपने वचनों रूपी शंख बजा रहे थे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनकी बात को भी साधारण ही माना उन्होंने और कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहा। अब कहते हैं उस शंख के कोई समझ भी नहीं पाया कि हमारे सिर पे क्या आने वाला है, कौन सी विपदा आने वाली है जिसका ये संकेत आया था। और कहते क्या सिर पे आने वाला है जिसके सामने किसी की पेश नहीं चलेगी, किसी का बस नहीं चलेगा। अभी बच सकते थे, अभी भी बच सकते थे, पूरा मेला खाली करके भाग जाते, अभी भी बच सकते थे। 1 घंटे के बाद, 1 कलाक पछी, 1 घंटे के पीछे नदी में ऐसा तूफान आया जहां बारिश का कभी नामो निशान कभी किसी ने देखा ही नहीं आज तक। कईयों को तो पता ही नहीं था वर्षा होती क्या, नाम सुना हुआ है पर होती कैसी है पता ही नहीं। ऐसे इलाके में ऐसा नदी में तूफान आया, कहते हैं जलराशि कहीं से जैसे पीछे से उमड़ के आ गई, पता ही नहीं वो कहां से आई। सुंदर साथ जी अभी अभी बाढ़ आई थी, आपने देखा था ना सुंदर साथ जी, कैसे गांव के गांव बहा के ले गई। ऐसे लगता है महाराज जी की बीतक भी साथ साथ ही चल रही हो। कहते जैसे हांडी दूध की धरी और उफान आ जाता है ना एकदम से, ऐसे नदी उफन गई, सारे मेले को उसने अपनी चपेट में ले लिया था, अपनी लपेट में ले लिया था। और नदी पांजरा भरी पड़ी थी, बिल्कुल जैसे उसने मानवों को खा के अपना पेट भर लिया हो, ऐसे लग रहा था। सारा सामान उसमें बह गया था और जान का, प्राण का तो कोई हिसाब ही नहीं था। कितने लोग उसमें समा चुके थे, जानवर, पता नहीं कितने जानवरों को वो खा चुकी थी, इंसानों का कोई हिसाब किताब नहीं था। कितने इसकी चपेट में, इसकी लपेट में आ चुके थे। पानी सब कुछ अपने साथ एक लम्हे भर में, कहते अपने साथ बहा कर ले जा चुका था। सारे पदार्थ 1 मिनट में बह गए थे। कहते हैं 1.5 मिनट मुश्किल से लगा होगा जब त्राही त्राही का शोर मच चुका था। जहां देखो उधर चीख पुकार की जा रही थी, वही आवाजें आ रही थी। किसी के घर का कोई चला गया, किसी का कोई, सारा सामान भी बह चुका था, सारे पशु पक्षी सब उसी में ही जा चुके थे। वर्षा की आशंका तक नहीं थी, बादल नहीं थे, यहाँ वर्षा आती ही नहीं थी। ओहो, ऐसे लगता था पृथ्वी एकदम फट गई है, जैसे कोई पर्वत फट गया हो, जैसे पृथ्वी फट गई हो। कहाँ से ये प्रलय आया सुंदर साथ जी, एक पहेली बन गई थी कि ये आया तो आया कहाँ से, जो हजारों की जान चली गई। 1 मिनट में भक्षक बन गई वो नदी, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया। ओहो सुंदर साथ जी, ये क्यों सिखाया गया है। हमारे जीवन में भी ऐसा लगता है सब कुछ सही चल रहा है, हम भी बात नहीं सुनते। स्वामी जी बार बार समझाते हैं, सतगुरु बार बार अपनी वाणी में, प्राणनाथ जी बार बार प्रबोधित करते हैं श्रीतारतम वाणी में कि ऐसा समय आ जाएगा। स्वामी जी की चर्चाओं में कितनी बार ये पाया जाता है। हम उनकी बात को भी, जैसे महाराज जी की बात को दरोगा ने नहीं सुना, जैसे महाराज जी की बात को ना इस बाजू वालों ने सुना ना उस बाजू
बाजू वालों ने सुना, अभी भी सुंदर साजी सुंदर साथ में पक्ष बने हुए हैं। सतगुरु की बात ना ये बाजू वाले सुन रहे हैं, ना वो बाजू वाले सुन रहे हैं। तारतम वाणी पुकार पुकार के कह रही है, ना जाने कब वो क्षण आ जाएगा, ना जाने कब विश्व युद्ध छिड़ जाएंगे, ना जाने कब महाप्रलय, कब बाढ़, कब सूखा, कब ज्वालामुखी फटेंगे। तब रो रो कर बैठोगे, आज खुशी से बैठ जाओ चितवन में। चित्त से चित्त, दिल से दिल दिल से दिल जोड़ लो पिया के साथ। यहाँ से दिल मोड़ के उसके साथ जोड़ लो। अभी भी पता नहीं कब उफान आ जाए सुंदर साथ जी, कब तूफान आ जाए। सूखी पड़ी हुई नदी में सामने देखा तूफान आते हुए। अच्छी भली चल रही जिंदगी में कब तूफान आ जाए, कभी दुखों का हो, कभी कौन सा हो, कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी भी हम इन बातों को साधारण ना लें। आज भी तारतम वाणी की बातों को हल्के में ना लें। आज भी सिंधी ने जो सिखाया सुंदर साथ जी, पता नहीं कब बाढ़ आ जाए, कब पता नहीं कब जीवन को बहा कर ले जाए ये नदी, कब सांसों की ये टिकटिकी ही खत्म हो जाए, ये मानव तन ऐसे ही चला जाएगा। इसको ना जाने दीजिए, इसको ना बहने दीजिए। जितनी भी हाथ में है, रोज चितवन वाणी मंथन से वंचित ना रहिए। मेरे पिया से दूर मत रहिए सुंदर साथ जी उनके। और जितने सुंदर साथ को टीका से, महामती जी की वाणी से, बीतक साहब से, साहित्य से जोड़ सकते हैं, सबसे बड़ी सेवा ये है सुंदर साथ जी। आज भी बता रहे थे, हम सुंदर साथ जी सब कुछ करते हैं। हम अपने लिए मांग मांग के भी आ जाते हैं, हम परिक्रमा भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। नहीं करते तो उससे दिल नहीं जोड़ते। बस अब कहते हैं चीत्कार मची हुई है वहां पे, और महाराज जी के कानों में वो चीत्कार पहुंची और तुरंत उठ के चले, दरोगा के पास पहुंच गए। कड़कदार शब्दों में जाते ही बोले, ये इंतजाम है आपका, ये नौकरी है तेरी, क्यों मेरी बातें तुमने ठुकरा दी थी, किस बेसिस पर मेरी बातें ठुकरा दी थी। वो हाथ जोड़ के बोला, साईं क्या करें हम, कुदरत को, आप ठीक हो, आप जो चाहे कह लो, आपने सही कहा था, कुदरत ने ये क्या दिखा दिया। वो कहते हैं चेत किया था मैंने, चेत कराया था तुमको, बोला था सावधान रहो, अब क्यों निर्दोष बनते हो। इसका इन सब जानों का दोष तुम्हारे ऊपर बनता है, ये गुनाह तुम्हारे ऊपर है, तुमको पता था। तो जिन जिन सुंदर साथ को भी कोई ना कोई सच्चाई पता होती है, पर वो कहते नहीं हैं, वो रुक जाते हैं, गुनाह के भागी हो जाते हैं कि आपको तो पता था ना। आज नहीं दिखाई दे रहा सुंदर साथ जी, ये दिखाई नहीं देती, ये मन का खेल है। मैं आज सोच रही थी, जब श्मशान में यहाँ पे जलाया जाए, तो अगर सबके सामने ऐसा कोई खेल होता, कल मैं सोच रही थी कि अगर जलाते हुए सबके सामने मन की डीवीडी अगर चल जाए कि पूरा जीवन इसने क्या किया है, तो शायद वहां कोई जलाने के लिए भी खड़ा नहीं रहेगा सुंदर साथ जी। यहां भी राज्य छुपा के रख लेते हैं। अगर पूरी वीडियो मन की चल जाए ना, पूरा जीवन इस मन ने क्या क्या सोचा है, क्या क्या प्लानिंग की है, किस किस को गिराया है, विचारों में कितना विष उत्पन्न किया है, अगर वो मन की वीडियो वहां चला दिया जाए ना, तो शायद दुनिया में इतनी नफरत बढ़ जाएगी सुंदर साथ जी। वो नहीं किया गया, मन का खेल है ये। पर हम क्या सोचते हैं, वो नहीं चलाई जाएगी। 7वें दिन की लीला से पहले यही पश्चाताप की अग्नि में जलाया जाएगा सुंदर साथ जी, वही वीडियो चलाई जाएगी। और परम धाम में ये खेल पिया के हृदय में भी अंकित हो चुका है सुंदर साथ जी। वहां हर बात में इसकी बात की जाएगी, हर बात में वीडियो चलने लग जाएगा सुंदर साथ जी। सोच समझ के करें, हमें सच्चाई पता है। मैं खुद बल नहीं कर पाती कई बार सुंदर साथ जी, धनी बल देना सच्चाई पे, सत्य पे खड़े रहने का, क्योंकि चुप रहना भी झूठ के साथ खड़े होना होता है। हमें पता है ये कर्म कांड है, पर हम कुछ नहीं बोल सकते कई बार।
कई बार हम स्थानवाद में बंध जाते हैं, कई बार हम व्यक्तिवाद में बंध जाते हैं, अंदर बहुत दर्द होता है। हम जिस स्थान के साथ जुड़े हुए हैं वहां यदि कर्म कांड होता है, हम आवाज नहीं उठा पाते सुंदर साथ जी, क्योंकि हम उस स्थान से जुड़े हुए हैं। हम दूसरे स्थानों पे बड़े आराम से उंगली उठा देते हैं, तो हमें सत्य पता होते हुए भी हम चुप रहते हैं। ये भी झूठ के साथ खड़े होना हो जाता है। इसी से भी बाहर निकालना है पिया जी ने। तो इसीलिए सुंदर साथ जी हल्के में नहीं लेनी। महाराज जी की तरह पता नहीं कौन चेताने आया हो और हम चेते ना हो, और हमने अपनी सांसें ऐसे ही गवा दी हो। कहते हैं अब क्यों निर्दोष बन रहे हो? यदि हम भी कल को कहेंगे तुम्हें तो पता था ना, तुमने सुंदर साथ को रोका क्यों नहीं? जब वो जा रहे थे सुंदर साथ इस तरफ वो करने जा रहे थे, तुमने क्यों नहीं रोका? अब क्यों निर्दोष बनते हो? अब क्यों अनजान बनते हो? तुम भी अगर इस तरह बहते तो तुम्हें पता लगता, कहते हैं महाराज जी। तब तुमको कुछ होश आती। जैसे निर्दोषों की जान चली गई, तुम क्या निर्दोष बन के खड़े हो? मुझे लगा जैसे महाराज जी मुझे कह रहे थे, तुम्हें तो पता था ना, तुमने क्यों नहीं कुछ किया? तुमने क्यों नहीं बताया सुंदर साथ को? कभी कभी सुंदर साथ जी ऐसा लगता है कि राज जी बता ही क्यों रहे हैं ये सब कुछ? जब तक नहीं पता था धनी अच्छा था, अब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है धनी। या तो इतना बल दो, मेरा जीव वो तो दे रहे हैं, ये जीव पकड़ता नहीं है। कहते तुमको कुछ होश आती, अगर तुम बह जाते, तुम्हारी कौन आवाज सुनेगा? यहाँ पर जहां तुम्हारी धौंस बजती है, वहां छोटे से की आवाज यहाँ किसने सुननी थी? हमको तो तुमने पागल ही समझा होगा, है ना थानेदार? क्यों रे थानेदार, हमको तो तुमने पागल समझा होगा ना। तुम्हारी तो धौंस चलती है ना यहाँ पे, इतनी नकार, इतने नगाड़े जहां बज रहे हो, मेले के नगाड़े, तुम लोगों की धौंस, वहां पी पी छोटी सी मेरी छोटी सी आवाज को क्यों तुमने सुनना था? और मुझे तो अव्वल दर्जे का, पागल भी नहीं कहते, पागल भी अव्वल दर्जे का समझा होगा तुमने, और खुद को बहुत होशियार समझा होगा कि हर साल यहाँ मेला लगता है, ये बाबा पता नहीं क्यों कहने आ गए हैं। अब बताओ इन सारी जानों का जिम्मेदार कौन है? ये जो सारे प्राण चले गए, ये बच सकते थे, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनका गुनाह किसके सिर पे आएगा? क्यों सिर नीचा किए खड़े हो सुंदर साथ जी? अब बताइए, ये जो सुंदर साथ आपस में विवाद कर रहे हैं, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हम आगे बढ़े सुंदर साथ जी उनको मिलाने के लिए? ये जो अंदर से जाने जा रही हैं, ये जो कड़वाहट बढ़ रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सुंदर साथ जी? हम सब सुंदर साथ ने भी इसमें भूमिका निभाई है। अगर निभाई है तो गुनहगारी हमारी भी है। महाराज जी उनको नहीं सुना रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं। ये जो दिल टूट रहे हैं आपस में, मरते जा रहे हैं, शुष्क होते जा रहे हैं आपस में दिल, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा सुंदर साथ जी? हमने कितना प्रयत्न किया जोड़ने का या जुड़ जाने का, सिर नीचा किए क्यों खड़ा है? उत्तर क्यों नहीं देता? अब महाराज जी कहते हैं लाखों की संपत्ति 1 मिनट में तुमने जाया करवा दी, तुमने नाहक मरवा दिया सबको। तुम्हें बताया भी था कितनी, रुकवा दो इस मेले को, रुकवा दो। कहते ऐसे लगा उसको जैसे सांप सूंघ गया हो, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा। कांप रहा था थानेदार उस समय। ये जीव भी कांपेगा सुंदर साथ जी, जब इससे भी उत्तर मांगे जाएंगे। ये कांपेगा कि तू क्या करके आया, किन के साथ ईर्ष्या करके आया, किन के साथ द्वेष करके आया। तारतम वाणी से तुझे तो पता था ना, तुझे तो बताया था तेरे सतगुरु ने, तुझे तो तारतम वाणी बीतक से सब पता था, तूने ऐसा क्यों किया? ये भी कांपेगा सुंदर साथ जी। इसी को दोजक की अग्नि कहा जाता है। हम आराम से पहली बहिश्त में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है सुंदर साथ जी। हमारे अभी छोड़िए, अभी पता लग गया मेरी ही यही आत्म कितने जीवों पे बैठ के आई है, वो सब कांप रहे होंगे खड़े होके।
और ये जीव तो स्पेशल कांपेगा अगर अभी भी ना पाया। इसने तुझे इतना प्रबोध किया, तू फिर भी चितवन में ना बैठा, तूने फिर उससे दिल ना जोड़ा। सोचिए क्या हश्र होगा सुंदर साथ जी। हम दीदार में नाकामी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब बहुत समय बीत गया सुंदर साथ जी, बहुत समय बीत गया। मेले का ऐसा रौद्र रूप देख के थानेदार कांप रहा है, और महाराज जी ने वो स्थान तभी छोड़ दिया, उसी समय छोड़ दिया उस स्थान को। गहन जंगलों में चले गए महाराज जी। पर्वत, जहां पर भी परमहंसों की बात नहीं सुनी जाती, उस स्थान का यही हाल होता है। जहां पर भी सतगुरु की बात नहीं सुनी जाती, उस स्थान का यही हाल होता है सुंदर साथ जी। वहां सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इतना बड़ा मेला लगने वाला होता है, सारा मेला व्यर्थ हो जाता है सुंदर साथ जी। जहां पर भी उसकी बात, जो वो कहता है, उसको नहीं सुना जाता, उस पे नहीं चला जाता। हमें सही रास्ता मिल गया, हमें सही रास्ता मिल गया, हमें बड़े अच्छे सतगुरु मिल गए, हम चले उनकी बातों पे। जो वो कह रहे हैं क्या हम कर रहे हैं सुंदर साथ जी? ये दुनिया के जो हम लगे पड़े हैं सारे प्रपंचों में, हमने भी नहीं रोके। उन्होंने कहा है ये मेले रोक लो, अब बहुत नुकसान होने वाला है आगे, हम भी नहीं रोकते। हम फिर वही परिपाटी पे चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हम भी यही करेंगे। उनके पास वाणी नहीं मिली थी सुंदर साथ जी, उनको जो मिला था वो उसमें बेस्ट कर रहे थे। उनका कोई दोष नहीं था, पिया ने उनको उतने में ही दिया, वाणी बाहर ही नहीं निकली थी तब, टीका भावार्थ नहीं हुए थे तब सुंदर साथ जी। जो उनको मिला उन्होंने उन्हीं रिसोर्सेज में बेस्ट परफॉर्म करके दिखाया। हमें जो रिसोर्सेज मिले हैं, हम बेस्ट क्यों नहीं कर पे दिखा रहे हैं सुंदर साथ जी? बहुत ध्यान दीजिएगा। कहते हैं तुमने क्या कर दिया, ये पर्वत जंगल लांघते हुए, कहते अपनी धुन में महाराज जी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ओहो, अब कहाँ जाएंगे सुंदर साथ जी महाराज जी, अब कहाँ जाएंगे? उनको जंगलों से डर नहीं लगता, हमें डर लगता है, उन्हें कोई डर नहीं लगता। जंगल पर्वत लांघते हुए एक चित्त अपने धुन में चले जा रहे हैं, वो नहीं रुकते वहां पे, चाहे दिखाई दे रहे हो सुंदर साथ जी। ये तो फिजिकली चले गए वहां से। आज शायद अगर किसी भी स्थान पे ऐसा होता है, फिजिकली शायद सतगुरु वहीं दिखाई देते हो, पर अंदर से वो वहां नहीं होते। अगर हम उनकी बात नहीं मानते तो वो चला जाता है वहां से, वो अंदर से कहीं और चला जाता है, वो अंदर से किसी और के पास चला जाता है सुंदर साथ जी। छोड़ गए स्थान और जंगलों में, गहन जंगलों में प्रवेश किया। जंगल पर्वत लांघते हुए, कहते हैं बाहर का होश ही नहीं महाराज जी को। कौन उसका मार्ग खोजेगा, कहाँ वो जाएगा? नाक की सीध पे चले जा रहे हैं। कहते हैं उसका तो रक्षक वो खुद होता है। गहन जंगलों में कहना बहुत आसान है, बहुत सुंदर लिखा है। इश्क में डूबा सो डूबा और गया। इश्क में डूब के चलते जा रहे हैं, सो डूबा गया वो। इश्क जिसका जैसा वैसा बन गया सुंदर साथ जी। जितना अंदर तड़प, जितना इश्क होगा, वैसे बनते जाएंगे हम। कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ क्या चल रहा है, डजंट मैटर, डजंट मैटर। आपको पता है यहाँ पे कुछ कोई सगे संबंधी नहीं होते, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा कुछ नहीं, बाहर नहीं निकलना पड़ता।
बाहर का काम मोस्टली आशीष करके आते हैं। आई वेंट आउट येस्टरडे, डॉक्टर के पास जाना था सिर्फ, क्योंकि आशीष जा रहे हैं तो मेरी एक दवाई एक्सपायर हो रही थी तो मुझे जाना था कल, क्योंकि वो देखे बिना देते नहीं हैं। मुझे लगा पता नहीं दुनिया को कितने दिनों बाद देखा है कल, और क्यों आना पड़ा, बाहर क्यों आना पड़ा आज। इतना आनंद आता है ना सुंदर साथ जी, खाने को दौड़ती है ये सुंदरता, दुनिया की भी खाने को दौड़ती है। दिल नहीं करता उसको देखने का, मन करता है आंखें मूंद ली जाएं। महाराज जी को कैसा लगता होगा, हम तो कुछ है ही नहीं, हम लोग तो चले भी नहीं, अभी चलना शुरू भी नहीं किया, अभी तो सुंदर साथ बनने के प्रयास में है, तब भी इसको देखना अच्छा नहीं लगता। उनको कैसा लगता होगा। कोशिश करें, यदि उनके दिल से दुनिया को देखने की कोशिश करें तो कैसी प्रतीत होती होगी, कैसा ये खेल लगता होगा। कभी एंगल उधर सेट करके देखा है सुंदर साथ जी? हम अपनी ही कंप्लेंट्स में बिजी रहते हैं, कहते बाहर का होश ही नहीं है कोई, नाक की सीध पे चलते जा रहे हैं बस। 4-5 दिन चलते रहे, कहीं आया भोजन का नामो निशान इन चौपाइयों में, इन चरणों में, इन पदों में कहीं भोजन का नामो निशान नहीं आया। उनको पता ही नहीं है कि इसको भोजन भी देना है। एक गांव कहते 4-5 दिन, ये भी नहीं पता 4 दिन के 5 दिन, बस चलते जा रहे हैं। गहन जंगल में रात हो रही है, दिन हो रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा। एक गांव आया कहते हैं, वहां दिखा कुछ लोग हैं और वहां पे कहते हैं यहीं पे विश्राम लगता है, करना है। अपने मन में ही ऐसा आया, दिल से ही संकेत आते हैं उनको, और गांव के बाहर ही आसन लगा के बैठ गए। पेड़ के तले, पहले भी खोकर में बैठे रहते थे, पहले खोज थी, अब तो हृदय में साक्षात सतगुरु की बैठक थी। अब वो खोकर बहुत हरी भरी हो चुकी है। पहले खाली खाली सी, सूनी सूनी सी होती थी, अब मन की खोकर भर चुकी है पूरी तरह से। आसन लगा के बैठ गए पेड़ के तले। कितना प्यारा ये स्वरूप है, जिसको बाहर का कुछ दिखाई ही नहीं देता है। आंखें खुली हैं मगर बंद हैं दुनिया की तरफ से, क्योंकि अंतर्दृष्टि खुल चुकी है। कहते हैं उस बस्ती के, उस गांव के मकान ना अजीब अजीब से दिखाई दे रहे हैं। 15-16 फुट ऊंचे बाड़ों के बाड़ घेर के रखे थे वहां पे ना, बड़ी बड़ी झाड़ियां, बड़े बड़े बाड़ लगा रखे थे, कांटों के झाड़ों से कहते उनको ढक रखा था चारों तरफ से। झाड़ के झाड़ लगा रखे थे, झाड़ों की ही दीवारें, सारा गांव ऐसे लगता था झाड़ ही झाड़ है, जिधर दृष्टि डालो झाड़, कांटे दिखाई दे रहे थे। एक व्यक्ति कहते हैं उनमें से आया हमारे पास, देखकर कि कोई आए हैं साधु महात्मा। उन्होंने समझाया, बाबा जी गांव के बाहर ठहरे हैं महाराज जी, अंदर नहीं जाते बिना आज्ञा के। कहते बाबा जी यहाँ ना ठहरो। क्यों? यहाँ शेर आ जाता है, रोज यहाँ के ग्रामीणों को आके तंग करता रहता है, तभी कांटों के झाड़ और वो सब लगा रखा है ऊंचे ऊंचे, रोज तंग करता है। आप ना अंदर आके ठहरिए, बाड़े में जो अंदर बाड़ा बनाया वहां विश्राम कीजिए। महाराज जी कहते भाई तुम जाओ, जाके अपना काम करो, हमसे क्या कहना है शेर ने बेचारे का, हमसे क्या मतलब, हमसे क्या मिलेगा उस शेर को। हमारे पास ना कोई सामान है उसके चारे वारे का, हमारे पास कुछ नहीं, आप बेफिक्र रहो, हमारी तरफ से हमें कोई नहीं खाता। ये सुनाना बहुत आसान, सुनना पढ़ना बहुत आसान है। अपने जीवन में जब शेर आते हैं ना सुंदर साथ जी, तब पता लगता है। उनको पता है आने वाला है, एवरी डे आता है। वो कहते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें तो पता भी नहीं है आना भी है कि नहीं आना,
छोटे से दुख ने अभी उसका कोई संकेत भी ना हो, हम वैसे ही चिंता में रहते, हाय ऐसे हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया मेरे साथ अब क्या होगा। कुछ नहीं होता, ये प्री प्लान्ड है सुंदर सा जी। दिस इज अ मूवी, दिस इज अ खेल, ये प्ले खेला जा रहा है, ये नाटक खेला जा रहा है दुनिया के रंगमंच पर। डायलॉग्स पहले से लिखे हुए हैं, प्री प्लान्ड है, बस हम जैसे ही स्टेज पे आते हैं हम भूल जाते हैं। ये ऐसा रंगमंच है, जैसे ही स्टेज पे खड़े होते हैं ना, हम सब भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा है, परात्म मेरा मूल तन है। हम खेलना शुरू कर देते हैं। कहते हैं एक बार एक बच्चा कोई प्ले कर रहा था, वो ऐसे रोल में आया, वो कृष्ण जी के रोल में ऐसा आया कि उसको वो आनंद आने लग गया। और जैसे ही कृष्ण जी को तीर मारा गया ना, उसने तन छोड़ दिया सुंदर साथ जी। वो ऐसा उसमें रम चुका था, उसने शायद कुछ ही क्षणों में वो पूरा जी लिया। हम भी ऐसे खड़े हैं यहाँ पे, सोचते हैं बस यहाँ पे जो हो रहा है ना वही हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, हम रोल प्ले कर रहे हैं। उसके लिए नहीं रोना है सुंदर सा जी, ऑडियंस को रोना है देख देख के, ऐसी एक्टिंग करनी है कि ऑडियंस रोएगी, हम नहीं रोएंगे। हमें तो पता है, हमें वाणी ने बता दिया दिस इज स्क्रिप्टेड। जो ऑडियंस है उसको पता नहीं है कि ये स्क्रिप्टेड है, ये पहले से पिया के हृदय में आया, हृदय पट पे लिखा है। वो कहते हैं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये शेर वेर, हमारे पास कोई सामान नहीं है उसके चारे वारे का, हमारी कोई फिक्र मत करना, हमें कोई तंग नहीं करता। गहन जंगल, ये याद रखिएगा, गहन जंगल में 4-5 दिन चल के आए हैं, वो पता नहीं कितने जंगली जानवर होंगे रास्ते में। कैसी शेर जैसा बल उनके अंदर आ चुका है सुंदर सा जी, कई गुना ज्यादा उससे। कहां से आया? सतगुरु मिले हैं उनको, हमें भी तो मिले हैं, इसका मतलब हमने लिए नहीं है। हमारे अंदर इतना बल कैसे नहीं आया? क्यों नहीं खड़े होते आंखों में आंखें डाल के दुखों के सामने भी? या कोई भी तंग करने आता, कोई भी दुखी करने भी आता है, क्यों नहीं खड़े रहते? हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि मेरा सतगुरु मेरे साथ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे माया की ओर हो चाहे सुंदर सा जी जागने की ओर कदम बढ़ाए हो, तंग यहाँ पे आएंगी विपदाएं, चाहे जागने की ओर बढ़े या माया की ओर बढ़े, विपदाएं आएंगी ही आएंगी। बेटर है ना उसको छोड़ो, माया को, जागने की विपदाओं को अपने सर पे धारण कीजिए सुंदर सा जी। क्योंकि विपदा के बिना, इन विपत्तियों के बिना उमंग बनी नहीं रहती, ठंडे पड़ जाते हैं। वो फिर आती है चिंगारी लगाने के लिए। ये आग ठंडी नहीं होनी चाहिए जागने की सुंदर सा जी। आंखों में आंख डालकर उसको दिखा दीजिए कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे हृदय में मेरे सतगुरु की बैठक है, मेरे पिया जी की बैठक है, मैंने पहचान लिया है उसको। और ये खेल आप प्लान नहीं कर रहे हो, ये उसने प्लान किया जो मेरे हृदय में बैठा है। तो इसलिए किसी से नहीं घबराना। ये वाणी, ये बीतक साहब परमहंस महाराज जी की बीतक, हर परमहंस सतगुरुओं की बीतक हमें खड़ा करने के लिए लिखी गई है। इसको खाली पढ़ पढ़ के कहानी की तरह एंजॉय करने के लिए नहीं लिखी गई है। ट्रांसफॉर्म करना है लाइफ को सुंदर सा जी, खड़ा करना है अपने आप को, बिल्कुल फिक्र नहीं। आज ही सिंधी मंथन में कितना सुंदर आया था सुंदर सा जी। हम क्यों बल पे खड़े नहीं हो पा रहे? कोई कंप्लेंट है अंदर, हमारी कमजोरी ये कंप्लेंट्स हैं। हृदय शुष्क क्यों है? यहां भी हम किसी से नाराज होते हैं ना, हम किसी की कोई बात हमें चुभ रही होती है, तब हमारा हृदय उसके प्रति शुष्क होता है। तो पिया के लिए कोई ना कोई कंप्लेंट्स, नाराजगी, इस खेल में ऐसा क्यों, मेरी ये मांग पूरी नहीं हुई, मेरी ये कामना, ये कंप्लेंट्स हमें शुष्क बनाती हैं उसके प्रति। और कहाँ की शिकायतें? माया की। कौड़ियों के लिए शहंशाह को खो रहे हैं, कौड़ियों के लिए खोवे जोश बंदगी खोवे और
साहिब की दोस्ती खो रहे हैं हम, कौड़ियों के लिए भिखारी बने पड़े हैं सुंदर साथ जी। अपनी गरिमा को पहचाने। महाराज जी देखिए क्या कह रहे हैं, एक सेंटेंस कहते हैं, हमारा कोई नहीं तंग वंग करता, हमको कोई भी, हमारी फिक्र भी मत करना। सीधा सा उत्तर उस किसान उन्होंने पाया और वो खामोश हो गए। वो गांव के कहते बिना कहे तब तो वो अपने सन्मुख से चला गया, महाराज जी के सामने से चला गया। शाम को फिर आया, कुछ खा लीजिए, हम कुछ जीमने के लिए ले आए। तो महाराज जी कहते हैं हम रात्रि को जीमते ही नहीं है, मना कर दिया। ऐसा नहीं है सतगुरु मिल गए आप खूब खाओ पिए, अब तो मिल ही गए, अब क्यों आप वो दिनचर्या निभानी है जो पहले खोजते हुए निभा रहे थे, वाई नहीं छोड़ी। हम रात्रि को नहीं जीमते, मना कर दिया। फिर भी मना करने के बावजूद भी एक पाव दूध इनकार करने पर भी वो ले आए। ये लिखने की क्या जरूरत थी सुंदर साथ जी। और महाराज जी कहते हमने पी पाल के उसको अपना धूना सुलगा लिया, धुनी लगा ली अपनी। सतगुरु मना भी करे, ऐसा नहीं कि उनको डायबिटीज है मना कर रहे हैं तो खिला दो, ये नहीं बोल रहे। उन्होंने कब से कुछ खाया नहीं है, वो मना भी करें तो भी कुछ ना कुछ जरूर उनके चरणों में रख दीजिए, पर उनको फोर्स मत कीजिए, तबीयत खराब नहीं करनी है उनकी, पर भावों से जो उनकी तबीयत के अनुकूल हो वैसा कुछ जरूर ले जाइए। पी लिया महाराज जी ने, बड़े सौभाग्यशाली हैं ये परमहंस ने, इनके हाथों से महाराज जी ने जो उनको जीमा पाए, ये जो पूरी दुनिया को, पूरे संसार को रोशन करने वाला है, उसको इन्होंने अपने हाथों से कुछ जीमने को दिया। सारी दुनिया के लिए जो तारतम ज्ञान का उजाला लेकर आए हैं, प्रेम का स्वरूप बन के आए हैं, जो अब धूना तो सुलगा लिया, धुनी लगा ली, पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए, ध्यानस्थ होके अपने भावों में कहते बैठे हुए हैं, भावों में बैठे हुए हैं। उनको कुछ खबर नहीं आसपास क्या, पता है शेर आने वाला, पर एक भी अंदर विचार नहीं है कि शेर आएगा। आधी रात के बाद खलबली मच गई है, गायों की आवाज आने लगी है, खलबली मची हुई गायों की, भाग रही हैं इधर उधर, पर परमहंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पूरी दुनिया भाग रही है यहाँ पे, इंक्लूडिंग अस, हम भी। जरा सी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, नथुने फूलने लगते हैं, गायों के फूल रहे हैं, नथुनों से नाकों के फूं फूं की फुंकारें आ रही हैं, कहते हैं। हम भी ऐसे ही रोने लगते, हाय राजी वालो विरा रस करो, मेर सागर कर लो, मंदिर में करवा दो, यहाँ कर दो, मेरी तो ये चली जाए। अंदर से बल पकड़ा होता ना, कुछ ना करना पड़ता सुंदर साथ जी। वाणी पड़ी होती, अंदर उतरी होती जीवन में, तो नथुने नहीं फूलते हमारे भी सुंदर साथ जी इनकी तरह। जोर जोर से रंभा रही हैं, गौओं की आवाजें आ रही हैं, पूरे संसार में से आती दिखाई दे रही हैं, सारे शेर डरा रहे हैं यहाँ पे। वो आदमी फिर से आया, महाराज जी बाहर बैठे हैं, बाड़े का फाटक खोला, शेर आ चुका है, बाबा अंदर आ जाओ। महाराज जी को पता है शेर आ चुका है। फिर वही उत्तर, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो, हमें कोई चिंता नहीं, आप हमारी चिंता मत करो, आप जाओ। उन्होंने फिर वही उत्तर सुना, फाटक बंद कर दिया। शेर आके धूने से बच के खड़ा हो गया महाराज जी के सामने आके, महाराज जी को ताक रहा है, देख रहा है महाराज जी को। क्या करता है शेर, अब आंखों में आंखें डाल के बैठा है महाराज जी के। अगली बार करेंगे सुंदर साथ जी।
तब तक बल इकट्ठा कर लीजिए, पूरा हफ्ता वाणी पढ़िए सुंदर साथ जी, पूरा हफ्ता चितवन कीजिए। महाराज जी जैसे ध्यानस्थ बैठे हैं ना, हम भी ध्यानस्थ बैठे, कुछ पल तो निकालें। कुछ पल निकलते निकलते, बिलीव मी सुंदर साथ जी, जब फर्स्ट टाइम जूम के लिए कहा गया था ना, देन माय आंसर वॉज कि हाय 1 घंटा कैसे निकलेगा। ऐसे ही होता है, बहुत निकृष्ट जीव है ये, इतने माया के उसमें से 1 घंटा तो बहुत ही मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। किसी तरह सुंदर साथ जी निकाल लीजिए, फिर वो खींचता चला जाता है, खींचता चला जाता है, फिर अपना बस नहीं चलता। फिर आप जितने घंटे माया में भी होते हो ना, काम भी कर रहे होते हो ना सुंदर साथ जी, वो घंटे भी आपके नहीं होते, वो भी उसके नाम पे लग चुके होते हैं। दिल उसके पास रहता है। जैसे गोपी, हम गोपियां काम करते करते चित्त उसको दे के किया करती थी, हर वस्तु में हर शय में तू दिखाई देता था, वैसे ही होता है अभी भी। वो कर जाता है सारा कुछ आके, पता ही नहीं लगता। गोपियां क्या खुद करती थी सारा कुछ? अंदर बैठा रोम रोम से पुकारता, वो बेस्ट कर जाता था। बिलीव मी सुंदर साथ जी, मैंने महसूस किया है ये, जब तक ब्रह्मांड मैं संभालती थी, अरे मेरे बिना कैसे होगा। चाहे 24 घंटे भी लगा देती, सोती भी ना, ऐसे ऐसे काम होते हुए देखे हैं मैंने। ये जाहिरी मेहर की बात कर रही हूं मैं, बातूनी मेहरों को बताया नहीं जाता। 24 घंटे भी लगा देते, वो काम नहीं हो सकते। जब उस पे छोड़ा जाता है तो ब्रह्मांड बेस्ट तरीके से चलाता है। वी आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, पहली बार खेल में आए हैं, हमें नहीं पता ये कैसा होता है, यहाँ क्या रीत होती है। उसका तो सत्संग बना देता करोड़ों ब्रह्मांड। हु इज मोर एक्सपीरियंस, हम या वो? छोड़ के देखिए कैसे संभालते हैं। ब्रह्मांड को भी सीने से लगा के चलते हैं हमारे, चिंता मत कीजिए सुंदर साथ जी, सब संभाल लेते हैं वो। गोपियों का, हम गोपियों का नहीं संभाला था उन्होंने, तो आज जागनी रास की गोपी का नहीं संभालेंगे क्या? सब संभालेंगे। बस 1 घंटा रोज चितवन के लिए वाणी मंथन नहीं कर सकते अभी, चर्चा सुनिए। कितने माध्यम दे दिए, घर से भी नहीं निकलना पड़ेगा अब तो। जा सकते हैं तो जाइए, नहीं जा सकते घर पे कीजिए सुंदर साथ जी। और मुझे जरूर क्षमा कीजिएगा, बहुत त्रुटियां होती रहती हैं, बीच में कोई भी बात ऐसी लगी हो आपको, मुख से निकल गई होगी गलती से सुंदर साथ जी, क्षमा कीजिए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।